उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का अभियान अभी भी जारी है। शनिवार यानी 26 नवंबर को अभियान का 14वां दिन था और बचाव अभियान के लिए ड्रिलिंग के आखिरी चरण का काम एक बार फिर बाधित होने की वजह से काम रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार रात 27 मीटर पर ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। टनल में 9वां पाइप ड्रिल किया जा रहा है। NHIDCL के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि मशीन के आगे बार बार लोहे की चीजें आने से कार्य प्रभावित हो रही है। अभी 47 मीटर तक ड्रिलिंग हुई है, करीब 10 मीटर तक और ड्रिलिंग शेष है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को एक बार फिर पाइप के रास्ते में आई लोहे की जाली को काटकर हटवाया गया और फिर से ड्रिलिंग शुरू की गई। जिस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही है वो 1 घंटे में 2 मीटर के करीब ड्रिलिंग करती है, इसलिए आज भी बचाव अभियान कब खत्म होगा इस बारे में फिलहाल समय तय नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मौके पर बने हुए हैं। उन्होंने यही अपनी अस्थायी कैंप बनाया है जहां से बाकी काम भी कर रहे हैं और बचाव अभियान की निगरानी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें पूरी दक्षता और क्षमता से लगी हुई है। राहत और बचाव अभियान पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी प्रतिदिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर अभियान का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने मजदूरों के बाहर निकलने पर उनकी बेहतर चिकित्सा और घर जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दिवाली के दिन यानी 12 नवंबर को सुबह निर्माणाधीन सुरंग धंस जाने की वजह से उनमें 41 मजदूर फंस गए। उन्हें निकालने के लिए उन तक 80 सेंटीमीटर व्यास की पाइप पहुंचाया गया है, जिसमें रोलिंग स्ट्रेचर डालकर उसी पर मजदूरों को सुलाकर बाहर की ओर खींच लिया जाएगा। उन्हें निकालने के लिए अभियान में जुटे NDRF के जवानों ने रिहर्सल कर लिया है, लेकिन आखिरी पाइप बिछाने की राह में बार बार आ रही बाधा की वजह से ड्रिलिंग रोकनी पड़ रही है। घटना वाले दिन से ही पाइपलाइन के जरिए अंदर फंसे श्रमिकों तक खाना पहुँचाया जा रहा है और सारे मजदूर फिलहाल स्वस्थ हैं। आपको बता दें, 4 धाम यात्रा मार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था, जिसमें उसमें काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। तब से विभिन्न एजेंसियां उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही है। NDMA सदस्य ने कहा कि बहुत मुश्किल अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 2 विधियों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक तीसरी विधि है यानी ड्रिफ्ट विधि का भी जल्द ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 47 मीटर क्षैतिज ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑर्गन मशीन के टूटे हुए हिस्से को हटाकर होगा और ड्रिल किए गए ढांचे को स्थिर रखना होगा। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सुरंग के ढह हिस्से में की जाए ड्रिलिंग शुक्रवार रात पुनः रोकनी पड़ी। शुक्रवार को ड्रिलिंग बहाल होने के कुछ देर बाद ऑर्गन मशीन स्पष्ट रूप से किसी धातु की वस्तु के कारण बाधित हो गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।